सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अज़हा की, जो कि मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद कुर्बान इसार और कुर्बानी का दिन है। नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए। अहले इस्लाम और वतन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। अनाड़ी कसाईयों से बकरा तो आसानी से कट गया, गाय मुश्किल से काबू आई। कहीं मौसमी कसाईयों को लेने के देने पड़ गए। मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवर बिफर गए। ईद उल अज़हा के मौके पर छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिनमें आलमी वबा कोरोना वायरस SOPs को यकीनी बनाने के साथ साथ मसाजिद और ईदगाहों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। नमाज ईद के इज्तिमात में कश्मीर की आज़ादी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और आलमी वबा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। दूसरी जानिब नमाज ईद के मौके पर कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया गया। अक्सर नमाजियों ने मास्क भी नहीं पहन रखे थे और लोग नमाज ईद के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी देते रहे। और ईद कुर्बान पर घरों में ही दावतों का अहतमाम करते हुए चटपटे खाने बनाए जा रहे हैं। ख़वातीन कहती हैं कि ईद मियाँ और बच्चों की फरमाइशें पूरी करते गुजर रही है। इस्लामाबाद से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ईद मनाई जा रही है चटपटे मज़ेदार पकवानों के साथ। इस्लामाबाद में तमाम तफरीही पार्क बंद होने की वजह से फैमिलीज घर में ही ईद की खुशियाँ मना रही हैं। ख़वातीन कहती हैं उनकी ईद तो मियाँ और बच्चों की फरमाइशें पूरी करती गुजार रही हैं। किसी की कोरमे की फरमाइश तो किसी को बिरयानी और खीर पसंद है। हमारी ईद तो बस किचन के संग संग ही होती है। मियाँ कहता है कोरमा बनाओ, बच्चे कहते हैं बिरयानी बनाओ और बच्चियाँ कहती हैं खीर बनाओ। फिर सारा दिन हम किचन में ही होते हैं, किचन संभालते हैं। हमारी यही ईद है। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात बंद होने की वजह से घर पर ही बारबेक्यू की प्लानिंग खूब की जा रही है, जबकि छोटी बच्चियों ने ईदी ना मिलने का शिकवा किया कि सब कहते हैं इस ईद पर तो गोश्त खाओ, ईद मनाओ। कोरोना है जिसकी वजह से पार्क्स वगैरह बंद हैं, तो उधर तो नहीं जा सकते, लेकिन कजन्स के साथ बारबेक्यू का प्लान किया हुआ है। कजन्स के साथ एंजॉय करेंगे घर में। बाहर तो सब कुछ बंद है, अब क्या करेंगे, बस घर में एंजॉय करेंगे। पिछली ईद पर मिल जाती है, छोटी ईद पर मिल जाती है, लेकिन इस ईद पर कहते हैं कि गोश्त 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 ही खाओ। अम्मी मजे मजे खाने बनाती हैं, अम्मी कहती हैं बस यही खाओ। चटपटे लजीज चटखारेदार खानों के साथ इस्लामाबाद में ईद की खट्टी मीठी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और खूब दावतें भी लूटी जा रही हैं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पहले नमाज फिर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद चटपटे खानों से भूख मिटाने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में अपनों की दावतों का अहतमाम किया जा रहा है। ख़वातीन मज़ेदार खाने तैयार करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं, अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली हमज़ा, क्या गहमा गहमी, क्या रौनकें हैं ईद की? जी बिल्कुल, बड़ी ईद पर अगर मज़े मज़े के पकवान ना बनाए जाएं तो बड़ी ईद का मज़ा अधूरा होता है। तो इस वक्त हैदराबाद शहर में भी दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। एक किचन में एक फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मज़े के पकवान बनाए जा रहे हैं, चटपटे और लजीज, जिसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक जा रही है। खातून एक मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आप बताइएगा कि क्या एहतमाम हो रहा है? फ़िलहाल तो हमने कलेजी बनाई है, लेकिन इसके बाद जो है बिरयानी बनाएंगे। रात को बारबेक्यू का सीन है और फिर अभी कज़न्स ने बोला है कि अभी चपली कबाब भी खाना है, तो अभी उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से वो मज़ा नहीं रहा ईद में, जो पहले होता था, सब आते थे रोज़। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि चूँकि ईद है तो फरमाइशें सबकी पूरी की जा रही हैं। इस वक्त कलेजी की तैयारी की जा रही है, जबकि मरहलावार मुख्तलिफ पकवान बनाए जाएंगे। लजीज पकवान खाने के लिए न सिर्फ मेहमान आ रहे हैं, बल्कि दोस्त और अहबाबों को घरों में भी भेजे जा रहे हैं और इसी तरह बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ईद पर नमकीन और चटपटे खानों का मजा उड़ाने की बारी अब आई है आइसक्रीम की। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। हमारी नुमाइंदा मानिया शकील इस वक्त एक आइसक्रीम पार्लर पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। मानिया बताएगा। जी बिल्कुल, बेशक ये ईद चटपटी चटखारेदार हो, लेकिन कराची वाले जब तक आइसक्रीम ना खाएं तब तक ऐसा लगता है ईद कुछ अधूरी सी है। मैं इस वक्त कराची की हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे मौजूद हूँ। वैसे तो अमूमन दुकानें बंद हैं, लेकिन आइसक्रीम जो है वो बिकती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शहरी जो है बड़ी तादाद में आइसक्रीम पार्लर्स के बाहर खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है ख़ास तौर से आइसक्रीम खाते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पे मौजूद हैं और आइसक्रीम के मज़े उड़ा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, पूरा दिन खासी गर्मी रही है। इस वक्त भी कोई खासा अच्छा मौसम नहीं, लेकिन मज़े जो है वो आइसक्रीम के बिना अधूरे होते हैं। तो इस वक्त जो है
कराची वाले जहां चटपटे चटखारों ले चुके हैं, वहां पे ठंडी ठंडी आइसक्रीम के मजे उड़ा रहे हैं ताकि जो है इस ईद को जो है भरपूर तरीके से। शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ का ईद उल अजहा पे लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात ऑफिसर्स और जवानों के साथ ईद गुजारी। कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहता है, पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा भी किया। दुश्मन के अज़ाइम से बखूबी आगाह है। दुश्मन पाकिस्तान और खिते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। पाक फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के दौरे के दौरान अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद गुजारी और जवानों के अज़म को सराहा। इस मौका पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बासी आर्मी चीफ के हमरा थे। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ईद उल अजहा गैर मशरूत कुर्बानी का दर्ज देती है। एक सिपाही से ज्यादा कुर्बानी के सबक को कोई नहीं समझ सकता। आर्मी चीफ ने भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहने के अज़म का आदा किया और कहा कि कश्मीरी तमाम मुश्किलात के बावजूद इस्तिस्वाब राय के हक पर डटे हुए हैं। कश्मीरी जुर्रत और बहादुरी से भारतीय जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल चीन वैन रोंग ने वफ्द के हमरा ISPR का दौरा किया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR में PLA के 93वें यौम तासीस के सिलसिले में तकरीब हुई। चीनी डिफेंस अताशी ने तकरीब के इनाकात पर इजहार तशक्कुर किया। We are very much touched the moment we came into this building. Beginning, I would like to extend my heartfelt thanks to our Pakistani brothers to arrange this special function. China, Pakistan, दोस्ती जिंदाबाद। DG ISPR ने वफ्द को आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुबारकबाद दी और सिपा सालार का पैगाम भी पहुंचाया। पैगाम में कहा गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अफवाज कलीदी हैसियत रखती हैं। दोनों मुसल्लह अफवाज के बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। On this historic occasion, I convey deepest compliments from all ranks of Pakistan Army to all ranks of People's Liberation Army. On behalf of the Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa. इससे कबल चीनी वफ्द की ISPR आमद पर दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गई। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में बच्चों के लिए मज़े मज़े के खाने तैयार किए गए। नन्हे बच्चे चटपटे पकवानों से खूब लुत्फानंदोज़ हुए। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में रिहायशी नन्हे बच्चों ने ईद उल अज़हा जोशो खरोश के साथ मनाई। ब्यूरो में कुर्बानी के बाद बच्चों के लिए मिनी पार्टी का इंतजाम किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। नन्हे बच्चों के लिए गोलगप्पे, आइसक्रीम, बर्गर और शोरमा के साथ साथ मजे मजे की ड्रिंक्स का भी इंतजाम किया गया। बहुत मजा आ रहा है। हमने गोलगप्पे खाए और बर्गर खाए, मिठाई खाए। MPA सबीन गुल भी अपनी फैमिली के हमरा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में ईद मनाने पहुंची। बच्चों में मिठाई तकसीम की। इनका कहना था कि ईद के मौके पर इन बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ के मैं पूरी अपने बच्चों को यहाँ लेकर आई हूँ ताकि यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करूँ उनके साथ, और ये एहसास हो इन बच्चों को कि हम सब इनके साथ हैं, इनकी खुशियों में साथ हैं, और यकीन माने कि यहाँ के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। नन्हे बच्चे भी ब्यूरो की टीम और MPA सबीन गुल के साथ ईद मनाने पर खासे खुश नजर आए। इनका कहना था कि इनकी ये ईद यादगार ईद है। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। इस बुलेटिन से इतना ही। हमारे साथ रहिए।